उम्मीद करता हूँ आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा और डेफिनेट इंटीग्रल भी। तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो लाया हूँ, साथ में सोचा मैंने आपका थोड़ा सा काम आसान कर दूँ। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट से मैंने शुरू किया है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और कैसे कैसे फास्ट ट्रैक पे इसका रिवीजन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा इंपॉर्टेंट। तो किस तरीके से आप इसको अप्रोच करें कि आपके सबसे कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आप कवर कर लें, कुछ आपका छूटे नहीं। तो यहाँ से शुरू किया मैंने आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको लिमिट पुट करने के लिए सिखाया, और लिमिट पुट करने में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपके लिमिट की वैल्यू कभी गलत ना आए। ज़्यादातर बच्चों की गलतियां इसी में होती है कि लिमिट की वैल्यू डालने के बाद वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। ये हमारे, जैसा कि आपको पता है कि ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है, लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा ये चीज। तो π/6 से π/2 हमने अपर लिमिट sin x dx इंटीग्रल है हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये sin x इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट करके हमने इसको क्या लिखा, -cos x, और ये जो लिमिट है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब यहां पे आपको x के जगह पे ध्यान रहे, कहां पे, x के जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। लेकिन उससे पहले इसके आगे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब सर यहां तो माइनस है, तो माइनस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, -1। आप इस चीज को ध्यान से समझें। जैसे कि मैंने आगे इंटीग्रल में आपको दिखाऊं, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया है जिसमें कि कांस्टेंट, यहां पे इसका रूट x का इंटीग्रल क्या होता है, x के पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना। तो मैंने इसको लिमिट पुट करने के लिए क्या किया है, 3/2 को बाहर ले लिया है 2/3। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई कांस्टेंट आपका अगर मल्टीप्लाई है ना, तो कोई अगर कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई है तो आप उसको सबसे पहले बाहर करें। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, और उसमें फिर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर करेंगे। तो कोई भी कांस्टेंट हो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो अब ये यहाँ पे हमने देखे माइनस को, साइन को हमने बाहर कर दिया। अब अंदर बच गया हमारा cos x। अब x के जगह पे पहले हमने अपर लिमिट पुट करी है ना, cos π/2, फिर माइनस आएगा बीच में साइन हमेशा, और यहाँ पे x के जगह पे लोअर लिमिट π/6 पुट किया है। तो अब यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस cos π/6 की वैल्यू √3/2। तो आपका आंसर एक सिंपल सा आ जाएगा √3/2। ध्यान रहे, इसमें हमारा कोई भी c नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। रीजन आपको पता होगा कि दोनों में सेम आने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसमें जनरली जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 7.10 और 7.9 एक्सरसाइज जो आपके लिए यूजलेस है, कुछ करने का फायदा नहीं है। अगर बगैर लिमिट के प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएगा तो मिसलेनियस में से आएगा। इसलिए आप 7.9 और 7.10 में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो सीधा सीधा हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। अच्छा ध्यान रहे, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे आप कोट मत करना। जब भी आप क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखोगे, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे तो साइड में आप उसको पूरी प्रॉपर्टी लिखना। प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये पहला क्वेश्चन, हमने इस प्रॉपर्टी को बारे में डिस्कस कर दो। इसका लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, और अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। ए मैंने लिखा है तो यहाँ पे π/2, π/4, π/6 जो भी क्वेश्चन में होगा ये अपर लिमिट होगा। तो अगर हमारा लिमिट 0 से a fx कोई भी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट सेम रखना हमने, और x के जगह पे क्या करना हमने, a - x पुट कर देना। x के जगह पे क्या करना, अपर लिमिट -x पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस प्रॉपर्टी से f(x) बन जाएगा f(a - x)। फिर आगे हम लोग फर्दर इसका काम करेंगे। तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। अब देखिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। दे देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 काउंट करेंगे, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आगे भी रेफरेंस में लूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो आप इसको ध्यान से देखें। पहले तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज कर ले 2 सेकंड के लिए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखने वाली बात क्या है कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट सब में π/2 है। ये देखें ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपने एनालाइज कर लिया होगा। तो ये सबका लिमिट क्या है, π/2 है। अच्छा, इक्वल टू मैंने सबके बीच में इसलिए लगाया क्योंकि सबका आंसर सेम ही आने वाला है।
चलिए यहाँ पे लिमिट छूट गया था, तो ये भी क्या है π/2 है, तो सब में क्या है π/2 है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा यही है कि लिमिट दोनों के 0 से π/2 ही रहेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक। अब दूसरा देखें, यहाँ पे sin x है, नीचे sin प्लस cos x। अब ध्यान रहे यहाँ पे sin x है तो sin x के साथ cos x भी हो सकता है, तो ये स्लैश है, ये डिवाइड का साइन मत सोच लेना ये। तो यहाँ पे sin x और cos x कुछ भी हो, नीचे क्या होना चाहिए, sin x प्लस cos x होना चाहिए। sin x प्लस cos x का रिश्ता हमारा बनता है π/2 से, यही π/2 हमारा यहाँ पे ये आपका लिमिट के फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, उसके बाद हमने आगे देखा, एक तो साइन को एनालाइज कर लिया, अगर ऊपर साइन क्या कॉस होगा तो नीचे क्या होगा, साइन प्लस कॉस। दूसरे में हम लोग आते हैं टैन या फिर कॉट, है ना, ध्यान रहे टैन कॉट होगा तो नीचे ऑब्वियसली टैन और प्लस कॉट एक्स होगा, ऊपर टैन या कॉट दोनों में से कोई एक ही होगा, बार बार मैं देख रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। और टैन और कॉट में भी क्या रिलेशन है हमारा, π/2 का रिलेशन है, ये चीज है ना, ये π/2 का रिलेशन है। तो सेक और कॉसेक भी हो सकता है, बट उससे क्वेश्चन हमारे कभी निकल के आते नहीं है। तो दूसरा एनालिसिस, पहला पॉइंट कि इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होंगे 0 से π/2। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि अगर ऊपर sin x या cos x होगा तो नीचे sin x प्लस cos x होगा, tan x या cot x होगा तो tan x प्लस cot x होगा। दूसरी चीज, अब यहां पे मैंने रूट डाल दिया तो सब पे रूट है, यहां रूट डाल दिया तो सब पे रूट है, यहां पावर 3/2 कर दिया तो सब पे पावर 3/2 है, सब पे पावर 3/2 है। अच्छा सर यहाँ आपने कॉस नहीं लिखा, बिल्कुल हो सकता है मैंने बार बार नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी कॉट क्या हो सकता है, हर क्वेश्चन में जो भी है वो सेम पावर के साथ आएगा। यहाँ भी क्या हो सकता है, कॉस के पावर 3/2 एक्स भी हो सकता है, यहाँ भी क्या हो सकता है, कॉट के पावर 3/2। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन लिमिट, दूसरा ऑब्जर्वेशन साइन साइन कॉस, टैन टैन कॉट, और तीसरा ऑब्जर्वेशन कि पावर सबके सेम होनी चाहिए, पावर सबके सेम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने लास्ट में देखिए पावर आपका क्या करा है, एन डाल दिया है ना। तो सब पे पावर क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में सेम होनी चाहिए। टैन के पावर अगर 5 होगा तो यहां भी टैन के पावर 5 और कॉट के पावर 5 होगा। अब यहाँ 5 और यहाँ 4 पावर तो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली यहाँ कॉट भी है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने दे दिया, यहाँ पे भी साइन कॉस है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं आपको। तो 3 ऑब्जर्वेशन से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। पहला कि आपका लिमिट 0 से π/2, दूसरा अगर न्यूमरेटर में साइन या कॉस हो तो नीचे साइन प्लस कॉस होना चाहिए, टैन या कॉट हो तो नीचे टैन प्लस कॉट होना चाहिए। तीसरा एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि सबके ऊपर पावर सेम हो, सबके ऊपर पावर सेम हो। यहां मैंने पावर 1 डाला था तो सबके ऊपर पावर क्या है हमारा, 1 है। तो होप कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये वाला उठा लिया है, उसी तरह की वर्किंग आपकी सबकी होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए करके दिया है, देखिए 0 से π/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर लेना, जब भी आपको इवेलुएट बोलेगा करने के लिए तो आप इसको आई लेट करके करना, i = 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस cos x। तो इसको हमने लिखा क्या, ये प्रॉपर्टी अभी जब लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लगने वाले प्रॉपर्टी लगने के पहले वाले इंटीग्रल को 1 डिनोट करेंगे, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो सर ये प्रॉपर्टी कब लगाना है, तो पहले तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में बता देता हूँ कि ये दिमाग में फिट कर लो कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सही होगा। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी में लगाया क्या, 0 से a हमारा था, a के जगह पे π/2 है, fx हमारा यहाँ पे sin x है, तो यहाँ x, यहाँ x और यहाँ पे x, इन सारे x के जगह पे आपका क्या होगा, इन सारा x के जगह पे हमने क्या करना होगा, π/2 माइनस एक्स। ये देखिए ये x के जगह पे हमने क्या रखा, π/2 माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स यहाँ बन गया। ये x के जगह पे क्या रखा, π/2 माइनस एक्स, ये x के जगह पे क्या रखा, π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ अगर फेल हो रहे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बट आगे नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो अब ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा कॉस एक्स, ये बन गया हमारा कॉस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस एक्स, ये बन गया हमारा साइन थीटा। तो अब ये प्रॉपर्टी लगने के बाद वाले इंटीग्रल को हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, और ये हमारा एक जनरल प्रैक्टिस है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि आपको दोनों को ऐड करा। तो आई प्लस आई LHS दोनों में क्या था, आई ही था, ध्यान रहे, क्योंकि सेम इंटीग्रल है ये। तो आई प्लस आई, अच्छा दोनों का लिमिट भी क्या है हमारा, प्रॉपर्टी लगने के बाद और प्रॉपर्टी लगने के पहले दोनों के लिमिट क्या है, सेम है। ये वाला इंटीग्रल का और ये वाला इंटीग्रल का देखिए लिमिट सेम है, तो एक ही लिमिट में हमने दोनों को ऐड कर दिया 0 से पाई बाय 2। ये हमारा पहला वाला है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा सेकंड वाला है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, तो एलसीएम भी क्या आया हमारा, सेम आया। ठीक है, तो एलसीएम हमारा सेम आ गया रूट साइन एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा न्यूमरेटर में भी है और ये डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, कैंसिल हो गए, क्या बच गया सर, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। अब x के जगह पे हमने पहले अपर लिमिट पुट करा, है ना, पाई बाय 2, फिर x के जगह पे हमने लोअर लिमिट पुट करा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा, पाई बाय 2। तो ये सारे क्वेश्चन की वर्किंग मैंने आपको सेम ही रखनी है, कोई भी ऑल्टरेशन इसमें होगा ही नहीं, है ना, सबका आंसर पाई बाय 2। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने एक स्टेप, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस रूट टेन एक्स मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पे tan का पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ये इंटीग्रल जनरल फॉर्म में dx अपॉन 1 प्लस tan के पावर nx, या फिर dx अपॉन 1 प्लस cot के पावर nx, तब भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिमिट सेम रहनी चाहिए 0 से पाई बाय 2, लिमिट हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे भी रूट है, तो पावर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो करना क्या है ये इस क्वेश्चन में कि आप इनको साइन कॉस में चेंज कर दे। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, तो कॉट को हमने क्या करा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये लिया एलसीएम, साइन एक्स पहुंचा कहाँ, ऊपर, रूट साइन एक्स पहुंच गया ऊपर। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे tan लेते तो यहाँ पे साइन बाय कॉस होता और ऊपर कॉस पहुंच जाता, सेम क्वेश्चन हो जाता। आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यही कवर करेगा, ये इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ये एक्सटेंड करके दिखा दिया। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2007 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कितनी तबाही मचा के गया। इतने छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स में बनने नहीं चाहिए थे। तो ये लिमिट है हमारा 0 से 2। अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहचान क्या है, देखो आपका ये वाला लिमिट और आपका ये वाला लिमिट सेम है, देखिए ये पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊं तो ये अपर लिमिट और ये सेम होनी चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट प्रॉपर्टी के यूज करने का। आपको पता भी होगा या फिर अब आपका रिकैप हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे फटाफट से x के जगह पे क्या यूज करा, 2 - x। तो इस x के जगह पे भी हमने 2 - x लिख दिया और इस x के जगह पे भी हमने क्या करा, 2 - x लिख दिया। प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मैंने दोबारा से नहीं लिखा, ये हो गया 2 - x और ये ब्रैकेट से खुला, 2 - 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस रूट x। तो ये हमारा, अब इसमें हमने क्या करा, इसको रूट से बाहर निकाल दिया। ये देखिए ये वाला रूट से बाहर, अकेला रूट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, बट हमने सब्स्टिट्यूशन अवॉइड किया। यहाँ पे प्रॉपर्टी से काम चल रहा है हमारा, तो प्रॉपर्टी भी पक्का हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये रूट x हमारा अकेला हो गया, तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × रूट x अलग कर लिया और x के पावर यहाँ पे 1 था और ये x के पावर हाफ होता है, तो x के पावर 1 प्लस हाफ कितना हो गया, x के पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी होगी बारी। तो देखिए सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, ये देखिए,
और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी आपका ये इस्तेमाल होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। तो ये 3/2 नीचे आना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मैंने इसको क्या करा, इस कांस्टेंट को बाहर ले गया, तो ये 2/3 बन गया। कोई प्रॉब्लम? तो अब ये यहाँ पे बेसिकली 3/2 नहीं है, ये 2/3 बन गया यहाँ पे। तो अब ये उसी तरह से आपका यहाँ भी सिमिलरली हमारा ये हमारा क्या है, x के पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन में 5/2 था, तो ये 2/5 हमने बाहर ले लिया। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू ये 2 जब 4/3 हो गया, x के जगह पे 2 के पावर 3/2 जो कि हो जाएगा हमारा 2√2 बन जाएगा, 2 के पावर 3/2। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप 2 को √2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो यही मिलेगा। और ये हमारा 2 के पावर 5/2 था, तो ये √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और 1 2 3 4 5 √2 हो गए, क्योंकि पावर 5 था और हाफ क्या होता है √2। तो अब यहाँ पे ये निकल के आ गया 2, ये निकल के आ गया 2, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने निकाल दिया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 4√2, 1 √2 बच गया। तो ये 2√2 है ना, और ये 4√2 कॉमन लिया हमने 8√2, तो बच गया 1/3। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप ये कर सकते हैं आराम से, आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है, ये एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज वही 7.11 ही चल रहा है। तो अब इसको भी मैंने इसी टाइम पे ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे दम तोड़ देगा। फटाफट से मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया, लिमिट कैसे देखते हैं ये सेम है। तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें, एक्स की जगह पे √a-x, इस x के जगह पे √a-x, इस x के जगह पे a माइनस ऑफ x। तो a कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये इंटीग्रल आपका ये बन गया 1 + 2 फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट था लिमिट प्रॉपर्टी पुट करने से पहले। तो 1 + 2 हमने करा, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण ये ऐड हो गया, और ऐड होकर के ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों सेम था, क्या हो गया कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाला a-0, वैल्यू आई हमारी a/2। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां पे हमने इसी प्रॉपर्टी को, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी देखिए ध्यान से, हमारी प्रॉपर्टी थी 0 से a, ध्यान से देखें, fx dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a-a। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से a f ऑफ 0 + a-x? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस चीज को समझें, क्योंकि इस बार केस स्टडी में आने वाला है, तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो हमने क्या करा, a को क्या लिख दिया 0 + a। सर अब 0 + a क्या है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है, मेन प्रॉपर्टी हमारा क्या है, x के जगह पे ये दोनों लिमिट ऐड करके -x लिखना है। समझे, पहले इसको देख ले आप। ये प्रॉपर्टी हमने लिखा a to b fx dx, है ना। तो प्रॉपर्टी है a x के जगह पे हमने क्या रखना, a + b, इन दोनों को ऐड करके -x। ये देखिए, इसी में अगर ये वाला पोर्शन अगर आपका 0 हो जाता है, तो ये लिमिट हमारा यही तो बन गया, ये देखिए। और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी। तो दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मेन प्रॉपर्टी हमारा क्या है, a + b fx dx इज इक्वल टू f ऑफ a + b -x। अगर इसी में लोअर लिमिट को 0 कर दे तो आपका ये प्रॉपर्टी निकल के आता है, और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होता है, ये थोड़ा सा लिमिटेड इस्तेमाल है इसका। तो होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब अगर प्रॉपर्टी सेम है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी क्या होंगे, इसके सेम ही होंगे। ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपका कोट किया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लिख करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इन सबका आंसर जो पहला क्वेश्चन में सबका आंसर π/12 आने वाला है। सेम वर्किंग के साथ आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और लिमिट यहाँ पे मैंने दिया है π/6, और ये हमारा ये लिमिट हमारा π/6 से π/3। मजे की बात ये है, अगर इन दोनों का आप प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, π/6 + π/3 क्या मिलेगा, π/2। दिस इज योर मैजिकल फिगर, इसलिए हमारा ये
क्वेश्चन सेम बन जाता है ना। तो ऑब्वियसली जब पाई बाय इन दोनों को प्लस करके हमने लिखना है, ये देखिए जब ये दोनों प्लस करके सेम बन रहे हैं हमारा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स ही तो है, सेम प्रॉपर्टी हो, सेम क्वेश्चन बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। प्रॉपर्टी लगने से पहले यहां हमने प्रॉपर्टी लगा के दिखाया आपको। ये देखिए a प्लस बी, एक्स के जगह पे हमने क्या करा, a प्लस बी माइनस एक्स रखा है ना। और ये a प्लस बी मजे क्या, अभी मैंने आपको बताया ये a प्लस बी क्या हो जाता है, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 इज बेसिकली पाई बाय 2। तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो गया, cot x। सिमिलरली यहां भी ये बन गया cot x, ये बन गया tan x। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी केसेस थे वो सारे क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होंगे। सारे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, पावर क्या 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 था हमारा, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3 होना चाहिए। अगर tan है ऊपर तो नीचे tan प्लस कॉट, साइन कॉस है तो नीचे साइन प्लस कॉस होने चाहिए, और दूसरा पावर सबका सेम होना चाहिए। तो इस सब में इस्तेमाल होगा। इवन आपका ये क्वेश्चन भी आपका सेम बनेगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 लिमिट अगर है तो dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x जो मैंने करके दिया था, या फिर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है ना, dx अपॉन 1 प्लस कॉट के पावर n जो ऊपर मैंने आपको करा के दिया पहले। ये सारा, ये सबका आंसर क्या होने वाला है, पाई बाय 12। ये सबका आंसर क्या होगा, पाई बाय 12। और प्रॉपर्टी यूज यही होनी है, वर्किंग यही होनी है। तो चलिए दोनों को ऐड, ये हमारा फर्स्ट था ऊपर वाला, ये आया हमारा सेकंड, दोनों को ऐड किया ऑब्वियसली हमारा आएगा कितना, 1 ही आने वाला है। तो 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 6, और ये आंसर आ गया हमारा पाई बाय 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख करके दिया है। अभी हमने पर ये क्वेश्चन करके आया 0 से a रूट x, और यहाँ पे क्या था, ये देखिए वहां पे मैंने क्या सिखाया था कि अपर लिमिट और ये वाली वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे देखें 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करके 4 आएगा, और यही 4 आपको क्या मिलने वाला है, यहां मिलने वाला है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन योर प्रॉपर्टी। तो ये इक्वेशन हमारा 1 है, तो वर्किंग भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो लिमिट इसमें लगाना क्या है हमारा, 1 से 3। अगर यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 5 होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको बना के दूं, अगर ये 2 है, ये 3 है, रूट x, अच्छा रूट के जगह पे पावर कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा रूट x प्लस रूट 5 माइनस एक्स होना चाहिए क्वेश्चन। ये देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका वैल्यू जो होना चाहिए वही यहाँ पे होगा, तभी ये क्वेश्चन बनता है। तो हमने प्रॉपर्टी सीधा सीधा यूज करना है। तो 1 प्लस 3, एक्स के जगह पे क्या लिखना हमने, 1 प्लस 3 माइनस एक्स। यहाँ भी क्या लिखना हमने, एक्स के जगह पे 1 प्लस 3 माइनस एक्स, और यहाँ भी हमने क्या लिखना, 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी कोड करना है बिल्कुल अच्छे से, प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं छोड़ना आप लोग, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस बार बार बोल रहा हूँ हो सकते हैं। तो अब ये हमारा आई क्या बन गया, देखो ध्यान से, 1 प्लस 3 ये बन गया हमारा 4 माइनस एक्स, ये बन गया हमारा 4 माइनस एक्स, और ये बन गया हमारा रूट एक्स। देखिए 4 माइनस 1 प्लस 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना, 1 प्लस 2 करना है। तो आई प्लस आई 2i बन गया हमारा, और इंटीग्रल में लिमिट हमारा सेम रहेगा 1 से 3। तो डायरेक्ट में कर दूं, रूट x दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 माइनस एक्स होगा, और यहाँ भी हमारा क्या है, रूट x प्लस रूट 4 माइनस एक्स। दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, कैंसिल, गोल गोल। तो ये इंटीग्रल बन गया हमारा 1 dx, लिमिट 1 से 3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2i इज इक्वल टू, लिमिट गया हमारा dx का इंटीग्रेशन x 1 से 3, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो हमारा क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ प्योर फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारा यही है ना। तो इसमें हमने किस किस तरह से, तो बेसिकली 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करके दे दिया है।
तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके लिए समझने में भी आसानी होगी। दोनों प्रॉपर्टी आसानी से ये लिंक हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 से 2 मार्कर तक ये क्वेश्चन बन सकता है ना। हमने डिस्कस किया ये सारे हमारे 1 से 2 मार्कर के क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब आगे हम लोग 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन जो भी बनेंगे, 3 मार्कर या केस स्टडी जो भी बनेगा वो मैं आपको, हालांकि क्वेश्चन इसने आना ही है केस स्टडी से, तो 4 मार्क का, बट हो सकता है कि इनकेस आपका क्वेश्चन जो है आ जाए। ये आपका बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज 7.11 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमारा आई क्या है, अच्छा ये मैं, हो सकता है ये शो करने के लिए भी दे दे, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा है। तो आई है हमारा 0 से π/4 log 1 + 10x। तो इसमें फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यों यूज करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। तो ये हमारा log 1 + 10, x के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, π/4 - x dx। अब यहाँ पे ये tan a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो i = क्या बन गया हमारा, 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहाँ पे ये कहानी शुरू हो गई, tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। तो 1 + tan a tan b। अब जहां जहां tan π/4 है वहां वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये tan π/4 दैट इज tan 45 है, ये यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। तो अब ये इंटीग्रल कैसे खुलेगा, लिमिट तो हमारा सेम रहेगा 0 से π/4 log, ये हमारा हो गया 1 - tan x अपॉन में हो गया ये 1 + tan x। आराम से एलसीएम ले, बिल्कुल वर्किंग क्लियर है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो ये बन गया हमारा i = 0 से π/4 log, एलसीएम लेंगे तो ये 1 + tan x पूरा का पूरा जाएगा, ये log 1 + tan x। हमने एलसीएम लिया 1 + tan x, यहाँ 1 + tan x प्लस 1 - tan x, ये हो गया हमारा dx। अब क्या क्या कैंसिल हो गया आपको दिख रहा है, tan x गॉट कैंसिल्ड। तो यहाँ से हमारा i क्या बन गया, 0 से π/4 log 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, 1 + tan x। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि log a/b क्या होता है, log a/b का प्रॉपर्टी, पेपर है तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। log 2 - log 1 + tan x, log a माइनस log b, ये बन गया हमारा इंटीग्रल। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, i अभी भी मौजूद है। ये अब इन दोनों को हम लोग 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4, लिमिट विल सेम, क्योंकि ये हमारा सेम ही इंटीग्रल टूटा है। तो log 1 + tan x dx। अच्छा, इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के गया बाहर, तो log 2 गया बाहर, यहाँ बच गया हमारा 0 से π/4 और ये रह गया 1 dx माइनस, अब इसको आप लोग ध्यान से प्यार से थोड़ा देखें जरा, बताएं क्या है ये। तो ये आपको आपका क्वेश्चन दिखेगा, देखिए का क्वेश्चन था, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब इधर भी आई है, इधर भी आई है, तो ये आई माइनस था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई प्लस आई हम लोग यहाँ पे वी कैन राइट 2i = log 2 कांस्टेंट बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट गया 0 से π/4, और ये 2i =
log 2 मल्टीप्लाई है, ये पाई बाय 4 माइनस क्या हो जाना 0, तो वी कैन राइट 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 को इधर लिखेंगे, log के बाद नहीं लिखते हैं, बहुत बार बताया गया आप लोगों को, log 2 और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाना, तो i की वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 8 log। आप इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है जो कि आप पहले मार्क कर ले, ये आपका एक्सरसाइज का है ना, 7.11 का है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यहाँ मैंने प्लस माइनस दोनों दिया है, बट ये आपका क्वेश्चन बुक में जो है वो सिर्फ प्लस के लिए, ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 32 है ना। अच्छा, ये दोनों पार्टिकुलरली सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इसको आप tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, है ना, साइन एंड कॉस, तो आपको यही क्वेश्चन बन के देगा ये। और ये दोनों क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये दोनों हमारे हैं सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, मतलब लास्ट के कुछ स्टेप में आपको डिफरेंस मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर यहां देखें, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक जबरदस्ती घुसे जा रहा है, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री हैं और ये अलजेब्रिक जबरदस्ती बोल रहा है आप आइलेट पे आओ। आइलेट पे हम क्यों आए, आइलेट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 प्लस माइनस साइन एक्स, तो ये टोटल मिला करके कुल मिला करके 6 क्वेश्चन है। तो अगर आप तो अब इतना टाइम है नहीं, बट अगर ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन हमारे एक ही जैसे। तो यहां पे सबसे पहले ये x को हटाने के लिए एक नोट लिख लो, टू रिमूव x फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से x को रिमूव करने के लिए, क्यों, क्योंकि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक है। ऑलवेज यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमने अभी यूज किया है, पहला प्रॉपर्टी, नाम दे करके लिखना, नंबर दे करके नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा ये कंफर्मेशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया हमारे को फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने का। कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बीच में x घुसा पड़ा मिले, आप उसको उठा करके क्या करें, फटाफट से साइड में करें। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन कोई भी प्लस वाला ही लिया जो आपका बुक का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको एक ये डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो अगर ये आ जाएगा तो आप इसको भी हैंडल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए, तो हमने जो उठाया क्वेश्चन x 1 प्लस साइन एक्स, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है यूज करना है। तो a हमारा यहाँ पे क्या था, पाई था, तो x के जगह पे क्या लिख दिया हमने, पाई माइनस एक्स, है ना। यहाँ भी साइन के x के जगह पे पाई माइनस एक्स, और हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पाई माइनस एक्स विल रिमेन साइन एक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने क्या करना, प्लस करना, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा सर, 2i हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो अपने टाइम को बचाते हुए हमने एलसीएम सेम ले लिया, ये 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बन गया हमारा x प्लस पाई माइनस एक्स। फटाफट देखो आपका क्या हो गया, ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल, और ये बन गया हमारा 0 से पाई। एक झटके में हमारा क्या हो गया, x रिमूव हो गया और हमारी परेशानी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। अब पाई कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही जाएगा हमारा, सॉरी इसको मैंने अपने पाई की तरह लिख दिया, ये आपके पाई की तरह होना चाहिए। तो अब हमारा 2i क्या बन गया, पाई गया बाहर, लिमिट अब हमारा 0 से पाई, और ये बन गया हमारा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर आप याद कर पाए तो कर लें, ये हमारा इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल का सेकंड फॉर्म है, इसको हमने करना रैशनलाइज। क्या करना, रैशनलाइज। तो फटाफट से हम लोग रैशनलाइज वाले स्टेप पे चलते हैं। पाई हमारा बाहर ही रहेगा,
0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये हमारा पाई बाहर है, लिमिट हमारा 0 से पाई है, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10th की आइडेंटिटी लग करके हो जाती है कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या कर देना, इसको कर देना अलग अलग, दो इंटीग्रल। नहीं अलग अलग तो एक ही इंटीग्रल रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाता है सर सेक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस tan और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स tan एक्स। अब दोनों का इंटीग्रल करेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग लिमिट में हमने डालना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अब हम लिमिट पुट करने की तैयारी करते हैं। पाई गया बाहर, चलिए सेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो हमने ये लिमिट पुट कर दिया, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रल क्या हो जाता है सेक एक्स, लिमिट हमारा 0 से पाई। दोनों में अलग अलग लिमिट पुट करना हमने, इससे आप मिस्टेक से हर हालत में बचेंगे। तो ये हो गया हमारा tan पाई माइनस tan 0, और यहां पे सेक पाई माइनस सेक 0। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें एक गाना याद कर सकते हैं अपने तरह से, tan 0 0, tan पाई 0, सेक 0 1, सेक पाई माइनस 1। और इस गाने की मदद से याद वैल्यू नहीं रहती है, तो यही हो गया tan पाई 0, tan 0 0, tan पाई 0, तो 0 माइनस 0, सेक 0 1, सेक पाई माइनस 1। ये देखिए सेक पाई माइनस 1 और सेक 0 1। अब क्या क्या बन गया वैल्यू फटाफट। तो i इज इक्वल टू, हम लोग 2 को इधर ले आते, बड़ी देर से वेट कर रहा था ये पाई कैमरा को कुछ मिले। 0 माइनस 0 गया, माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया हमारा। तो योर आंसर इज सिंपली i इज इक्वल टू, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, है ना, प्लस में लेकर के किया है मैंने। अब हम लोग यहाँ पे आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। तो थोड़ा से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जंबल दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो tan को हमने लिख दिया साइन बाय कॉस, सेक को लिख दिया 1 बाय कॉस। कॉस और कॉस क्या हुआ हमारा एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद cos x और इसका cos x, ये cos x कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया हमारा x sin x, है ना, ये x sin x हमारा बच गया। और क्या बच गया हमारा नीचे 1 प्लस साइन एक्स हमारा एलसीएम लेकर के आया था, और cos x हमारा डिलीट हो। ठीक है बच्चों, अब देखो यार ये हमारा सेम क्वेश्चन बन गया जो मैंने इसके बाजू में आपको लिख करके दिया था। ये देखो x sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना, उसको कन्वर्ट करने के बाद ये सेम क्वेश्चन बन गया। तो इसको मैं अलग से नहीं करा रहा। तो अब ये हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन गलती से आ जाता है तो आप इसको इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो ये अब हम लोग यहाँ पे इस x को रिमूव करने के लिए, जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे लाइसेंसिएट, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। ये बार बार मैं नहीं लिख करके दूंगा, है ना, प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। x के जगह पे, इस x के जगह पे हमने पाई माइनस एक्स रखा, साइन x के जगह पे पाई माइनस एक्स, साइन x के जगह पे पाई माइनस एक्स।
साइन पाई पाई माइनस एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पलट के ये साइन एक्स आ गया, ये भी साइन एक्स आ गया। अब इसको हमने लिख दिया प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकेंड इंटीग्रल। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, लिमिट सेम था, तो ये हमने ऐड करके आपको पूरा प्रॉपर दिखाया है। एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स हमारा ये वाला फर्स्ट, और ये हमारा दूसरा वाला पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो एलसीएम हमारा 1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब ये दोनों हो गए हमारे ऐड, है ना। तो अब इसके बाद ये साइन एक्स और ये साइन एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा, इसका एक्स बचेगा और इसका पाई माइनस एक्स बचेगा। तो ये एक्स और ये पाई माइनस एक्स, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब ये एक्स और एक्स क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, पाई रह गया, बच गया। तो इस पाई को कांस्टेंट था, तो हमने इसको लिखा दिया बाहर, बाहर का रास्ता देखा इसने। अब अंदर हमारा बन गया एक्स साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये हमारा पिछले क्वेश्चन के तरह, जो लास्ट क्वेश्चन हमने पहला वाला करा था, उसको क्या कर दिया हमने, रैशनलाइज। तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई करा। ये ब्रैकेट ओपन हो गया, साइन एक्स इंटू साइन 1 साइन एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल सा फॉर्मूला लगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस बन गया साइन अपॉन कॉस टेन, और एक सेक कॉस बच गया, तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब ये बन गया हमारा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फटाफट से हमारा इंटीग्रल का फर्स्ट फॉर्म में ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 खुलेगा, तो माइनस साइन था, हमने ब्रैकेट लगा करके इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस सेक स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1। अब हमारे पास इसका भी इंटीग्रल है, सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल है, और 1 का भी इंटीग्रल है। तो सेक एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स रखा, लिमिट 0 से पाई। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स रखा, लिमिट 0 से पाई। 1 का इंटीग्रल एक्स गया हमारा 0 से पाई। तो लिमिट में फिर से गाना पड़ेगा, टेन 0 0, टेन पाई 0, सेक 0 1, सेक पाई माइनस 1। तो ये सेक पाई माइनस सेक 0 माइनस 1 माइनस 1, सेक पाई माइनस 1 माइनस सेक 0 1, टेन पाई 0 टेन 0 0, और यहाँ पे 1 के जगह एक्स के जगह पे पाई माइनस 0 क्या बन गया, पाई। तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पे बच गया पाई, ये तो चला गया 0, और ये 2 हमारा इधर आकर के पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। तो ये क्वेश्चन था हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 32। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, 7.11 में चलेगा ये। अच्छा, ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है 6 मार्क का। उस टाइम पे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल 6 मार्क का टॉपिक हुआ करता था, एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। क्वेश्चन है हमारा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स लॉग साइन 2। सबसे पहला फोकस साइन 2x पे। साइन 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल में खुलेगा, क्योंकि इसका एंगल x है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 2x का। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको साइन 2x को 2 साइन एक्स, तो 2 लॉग साइन एक्स अभी वेट करेगा। माइनस यहाँ पे साइन है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। लॉग a इंटू बी इंटू सी बन गया लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। कोई दिक्कत, माइनस का ब्रैकेट है, सब पे लगेगा, सबका साइन उलट जाएगा। तो 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स, ये वाला, और माइनस लॉग कॉस एक्स। अच्छा, 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स कितना बन गया बच्चों, लॉग साइन एक्स। ठीक है जी। अब इन तीनों को हमने क्या करा, अलग अलग इंटीग्रल बना दिया। लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स यहाँ पे, और लॉग 2 को हमने अलग से छोड़ दिया, क्योंकि ये ऑड मैन आउट लग रहा था। अब साइन और कॉस में क्या करना, हमने किसी एक में, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस में यूज करेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली, प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ दिया, एक में प्रॉपर्टी यूज करा, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स,
और 0 से पाई बाय 2 log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये बन गया हमारा साइन एक्स। अब ये 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स, 0 से पाई बाय 2 log साइन एक्स गॉट कैंसल्ड, बच गया माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x के जगह पे लिमिट पुट किया जाएगा। अच्छा, तो ये माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस हमारा छूट गया था, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 log। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको चला के देख लें, थोड़ा सा अगर आ रहा होगा तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक, चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहा, ये भी एनसीईआरटी से है, एग्जाम्पल नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं ले रहा हूं, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट कम है उसको मैं बाद में ले रहा हूं। तो यहां भी देखो, सबसे पहले आपको मैसेज मिल गया, एक्स आ गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी। तो ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा आई था, इसको हमने प्रॉपर्टी लगने के पहले का इंटीग्रल, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी को मेंशन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी जहां भी लगाएंगे आप प्रॉपर्टी का डिटेल डालेंगे। एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स, साइन एक्स के जगह पे साइन पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स, ध्यान से देखें, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये स्क्वायर होने के कारण ये माइनस का साइन हमारा हट गया, क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान रखें इस चीज का, प्रॉपर्टी यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। तो पाई माइनस, अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स अपने क्वाड्रेंट में रहेगा, इट विल रिमेन एज साइन एक्स। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये हमारा साइन एक्स हो गया। अब दोनों को हमने 1 + 2 को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, 0 से पाई, दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो एलसीएम विल रिमेन 1 + cos स्क्वायर एक्स। यहाँ इसका न्यूमरेटर कॉपी पेस्ट हो गया x sin x, यहाँ इसका न्यूमरेटर कॉपी पेस्ट हो गया पाई माइनस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन लिया, तो बच गया फिर से हमारा x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया। अब बच गया पाई, तो पाई को हमने क्या करना, खदेड़ के बाहर करना, इधर 2i रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान दे, ये हमारा पाई है, साइन एक्स dx अपॉन 1 + cos x। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, cos x का, तो हमने cos x को t पुट किया। अब यहाँ पे पहली बार हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया अभी, तो यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएट होगा क्योंकि dx की वैल्यू निकालनी होगी, और यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करना है। अब कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट तो काफी पीछे छूट चुका है हमारा, क्योंकि अभी हमारा x के जगह पे पाई और x के जगह पे 0 पुट हो रहा था। अब हमारा x का फंक्शन किसके टर्म में आ रहा है बच्चों, t के टर्म में, तो लिमिट की भी वैल्यू 2 के t के टर्म में जानी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t = cos x को हमने t पुट करा है, तो x के जगह पे लोअर लिमिट पुट किया 0, तो cos 0 कितना हो गया 1। तो दिस विल बी आवर लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। x के जगह पे अपर लिमिट हमारा क्या है, पाई है, तो cos x के जगह पे है ना, t = cos x के जगह पे पाई रखा जाएगा, cos पाई कितना होता है -1। अब ये क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट हमारा, ये हमारा अपर लिमिट है, ध्यान रहे, छोटा बड़ा से नहीं देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि -1 नीचे डाल देंगे, ना ना ना। x = 0 हमारा लोअर लिमिट था, तो cos 0 हमारा 1 क्या हो गया, लोअर लिमिट, और cos पाई हमारा अपर लिमिट -1। अच्छा, sin x dx, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो ये हमारा माइनस sin x, तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। बहुत कुछ नया नया दिख रहा है, माइनस पाई तो पहले से था, ये हमारा लोअर लिमिट 0 रखने से cos में, और ये हमारा अपर लिमिट पाई रखने से cos में, 1 + t²। अब इसको हम यहां भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, tan इनवर्स t और लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी आपको और भी सिखा दिया। अब देखो रीजन क्या है, अब ये हमारे को लॉजिकल अच्छा नहीं लग रहा कि लोअर लिमिट ज्यादा है अपर लिमिट कम है, तो बड़ी नाइंसाफी। तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी समझिए।
a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b to a fx dx। लॉजिक सारा कुछ है, लेकिन ज्यादा डिटेल बेस में अभी नहीं जा सकते, टाइम अलाउ नहीं करेगा हमारे को। तो सिंपल सी बात है कि आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, अपर नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे भेज सकते हैं, बशर्ते कि आप यहां का साइन को क्या करें, चेंज कर दें। अगर माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। तो ये माइनस और ये लिमिट हमारे को नीचे भेजना था, इसको ऊपर भेजना था, तो ये माइनस को हमने क्या कर दिया, प्लस बना दिया और प्रॉपर्टी बाकायदे लिख दिया। तो ये लिमिट हमारा क्या हो गया, अब प्लस हो गया, ये साइन चेंज हो गया और लिमिट भी हमारा अब ऑर्डर में आ रहा है कि लोअर लिमिट कम है और अपर लिमिट ज्यादा। अच्छा, अब दूसरी चीज यहां पे एक और हमारा प्रॉपर्टी लग रहा है, चलिए ये देखते हैं। यहां पे ये हमारा फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन क्या है हमारा 1/t²। तो एफ टी हमारा इसका फंक्शन हमने एक्स के टर्म में नहीं, टी के टर्म में 1 + t²। अब हमने टी के जगह पे -t रख करके देखा, क्यों रखा अभी पता लगेगा। तो 1/1 + -t², पलट के क्या बन गया, -² प्लस 1 + t²। ये वापस से क्या बन गया हमारा, सेम फंक्शन बन गया जो शुरू हुआ था। अब हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए इसको। प्रॉपर्टी कहता है कि ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना, ये प्रॉपर प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। लिमिट है हमारा -a से a, ध्यान से, -π से π हो सकता है, -π/2 से π/2 हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है, -2 से 2 हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई बहुत आराम से हो सकता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी लगाने से इसके दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से, तो पहला रिजल्ट जो हो रहा है, इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला रिजल्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिफरेंस क्या आया कि ये वाला लिमिट हट करके क्या बन गया, 0 बन गया। तो नेगेटिव वाला लिमिट उड़ गया, अपर लिमिट सेम रहेगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब -a to a, अगर लिमिट माइनस से प्लस है सेम वैल्यू के साथ fx dx में, तो हम लोअर लिमिट को 0 बना सकते हैं। कब, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और a हमारा एज इट इज रहेगा और अंदर का फंक्शन सेम रहेगा। लेकिन ये कब होगा, यहां कंडीशन पहले इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ f of -x इज इक्वल टू सेम fx, तो f -x अगर सेम fx होता है तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। ये सारे बेटा 1 मार्कर में आ सकते हैं ये सारी चीज। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। कब, जब fx में x के जगह पे -x रखें तो रिजल्ट हमारा fx वापस बन जाए। अच्छा, सेम इंटीग्रल हमारा वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। कब, इफ f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। और जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए हमारा अलग आउटपुट है ना, और इवन के लिए अलग आउटपुट। ध्यान से देखेंगे 1-2 बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमने फंक्शन को पकड़ना है, उसमें x के जगह पे -x, t के जगह पे -t, z के जगह पे -z, थीटा के जगह पे -थीटा। जिस टर्म में फंक्शन है ना, जिस टर्म में फंक्शन है उसी टर्म में हमने क्या करना, उसको वैल्यू पुट करना। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा f -x, अगर हमारा fx है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसका टेस्ट किया। इसका हमने टेस्ट, देखो यहाँ पे क्या किया, पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर f -t किया, t के जगह पे -t रखा, पलट के क्या हो गया fx। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, पहला वाला हमारा आएगा। तो ये रिजल्ट हमारा पहला वाला आएगा। तो 2i इज इक्वल टू, देखो पाई पहले से था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का लिमिट हट करके क्या बन गया यहाँ पे 0 और 1 हमारा सेम रहा, dt/1 + t²। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रॉपर्टी सिखाया। एक प्रॉपर्टी जो साइन को चेंज कर देता है, प्लस को माइनस बना देता है। कब, जब हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर कोई लिमिट सेम वैल्यू के साथ हो तो हम उसको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से या तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल या फिर 0 बना सकते हैं।
तो इसके मैंने एक दो क्वेश्चन अभी हाथ के हाथ करा दिया मैंने, उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया 2 पाई यहाँ पे, अच्छा ये 2 और ये 2 को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो अब i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई पहले से था और इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t लिमिट 0 से 1 पुट होगा, पाई बाहर, लिमिट 0 से 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस 0, आंसर इज योर पाई स्क्वायर। तो कुल मिला के ये अच्छा क्वेश्चन इस मायने में है कि इसमें हमने दो प्रॉपर्टी एक साथ ही इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसमें से कि लास्ट वाला प्रॉपर्टी का अगला क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, एग्जांपल 31 से आपके एनसीईआरटी से। तो ये हमारा इवेलुएट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इजिली आइडेंटिफाई। ठीक है जी, चलिए फटाफट साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का माइनस एक्स। हाँ, जहां की हमारा साइन माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स हो जाता है, लेकिन इस स्क्वायर के कारण क्या हो गया ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वापस क्या बन गया एफ एक्स। तो अब इसमें क्या लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगा लिख दिया मैंने। देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया। माइनस लिमिट हट करके यहाँ पे क्या हो गया 0 और ये हो गया ट्वाइस और ये, तो यहाँ पे हो गया हमारा 0 ट्वाइस लग गया और ऊपर का लिमिट पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा लिमिट बड़ा प्यारा है। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है कॉस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी है ना। i इज इक्वल टू सब कुछ सेम रहा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, i प्लस आई बन गया 2i। अब ये देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इंटीग्रल और ऊपर वाले इंटीग्रल को ऐड कर दिया, तो इधर 2i हो गया, इधर 2, दोनों में 2 था, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2, ये देखो इसी दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, यही दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 और 2 कॉमन ले लिया, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चों 1, तो 2 बाहर रह गया, ये पहला वाला 0 से पाई बाई 2 dx। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा है ना, बड़े प्यार से चला गया ये कैंसिल, और पाई बाई 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस, आंसर इज पाई बाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका एग्जांपल 33 है ना, -1 से 1 लिमिट आइडेंटिफाई करें। तो एफ एक्स हमारा क्या है, साइन के पावर 5x, बड़े बड़े पावर हो तो अक्सर ये लिमिट आंसर 0 देता है। एफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स का पावर 5 है, साइन कॉस माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स हमारा अभी अभी बताया माइनस साइन एक्स हो जाता है, बट कॉस माइनस एक्स इज योर प्लस कॉस एक्स। तो माइनस का पावर हमारा 5 था, इसलिए माइनस साइन बाहर लग गया, कॉस में तो माइनस का सवाल ही नहीं है। अब ये माइनस लगते ही क्या बन गया, ये माइनस एफ एक्स। तो प्रॉपर्टी लगाई हमने, देखिए माइनस ए से ए जो चीज यूज हुआ, डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, आंसर इज 0। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर का मैंने सोचा करा दूं आपको। माइनस ए से ए इंटीग्रल ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। हमारे फॉर्म पे जाएंगे तो आपको दिखेगा रिमूव, मेरे ख्याल से 15th और 16th वीडियो में है ये इंटीग्रल का, रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम न्यूमरेटर है ना। तो न्यूमरेटर से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट है तो न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट हटाना है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में होगा उसी नंबर से क्या करना हमने, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। ये देखिए ये कर दिया, तो ऊपर का रूट हट गया, ए प्लस एक्स अंडर रूट आकर के, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट अभी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी हालत थी नहीं पुट करने की। अब इसको दो इंटीग्रल में आप तोड़ दें, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये दोनों में हमने क्या करना, लिमिट लगाना है। चलिए इस इंटीग्रल का एफ एक्स क्या है हमारा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
इस इंटीग्रल का एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का एफ एक्स मैंने लिख दिया, दोनों में एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो पलट के हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया एफ एक्स। ये तो बन जाएगा बच्चे ट्वाइस। यहाँ पे यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स रखा, यहाँ भी माइनस एक्स रखा, ये तो बन गया प्लस, लेकिन ये माइनस हमारा मामला फंसा दिया और ये क्या बन गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब ये तो पोर्शन हो गया जीरो और दूसरा क्या हो गया, ट्वाइस। और पूरी प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पे लिखी गई क्योंकि दोनों इस्तेमाल हो गए। अब ये ए चलेगा बाहर, कांस्टेंट है ना, तो ट्वाइस यहाँ पे हो गया, लिमिट हमारा जीरो से बन गया ए। तो अब ये हमारा ए गया बाहर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स बाय, सीधा सीधा। तो x के जगह पे पहले a रखा हमने, फिर माइनस x के जगह पे 0 रखा, तो साइन इनवर्स 1 हो गया ये, जो कि होता है पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 होता है 0। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा a पाई। क्लियर? तो ये हमारा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिया। अच्छा, कभी भी आपको पावर इस तरह का साइन कॉस में हो या x भी हो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे देता हूं, ये भी आपका मिसलिनियस में है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, एक्स के पावर 7 कॉस के पावर 9x। चेक कर लें यहीं से, माइनस एक्स का 7 है तो ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस का पावर ऑड है। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, चाहे इवन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं, तो इसके कारण माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस एफ एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा ये। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब ये थोड़े से हैवी क्वेश्चन हैं और एक ही प्रॉपर्टी है जो डेंजरस सा है और बड़ा सा है, जिसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। होप कि आप लोगों ने ये करा होगा, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में ही लेकर के चल रहा हूं इसको। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 0 से पाई, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 44 है, एनसीईआरटी बुक से। 0 से पाई एक्स डी एक्स, फिर से देखिए आपका आ गया एक्स, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आपको हो सकता है ये प्रूफ करने के लिए दे दे, या इसका आंसर है हमारा पाई स्क्वायर बाई 2ab। तो x को रिमूव करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करना है, x के जगह पे पाई माइनस एक्स रखा, पाई माइनस एक्स रखा। अब cos पाई माइनस एक्स मैंने फिर बताया, cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण क्या हो गया, ये प्लस cos स्क्वायर एक्स, और साइन तो होता ही प्लस है। अब ये सेकेंड और ये फर्स्ट दोनों को ऐड करा, डिनोमिनेटर हमारा दोनों में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। डिनोमिनेटर दोनों में क्या है हमारा, cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने न्यूमरेटर में ऐड करा, तो ये हमारा यहाँ पर डी एक्स मिस था, तो x प्लस पाई माइनस एक्स एलसीएम लेकर के आ गया, x और x गॉट कैंसिल्ड, पाई बचा, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया, और इधर 2i। अब इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म है कि cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो वही हमने किया, कुछ नया नहीं किया, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें थोड़े सी बात, थोड़े से, अब ये हमारा फॉर्म में ही कहता है कि हम tan x को t पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, tan x को t पुट करते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा dt आता है। लेकिन जब लिमिट चेंज करने की बात आएगी, हमने tan x को t पुट किया, राइट। अगर लिमिट चेंज करने की बारी आई तो x इज इक्वल टू पाई, तो हमारा tan t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x के जगह पे पाई, और tan पाई होता है 0। और अगर हम लोअर लिमिट हमने रखा है x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0, और tan 0 क्या हो गया, ये भी 0। तो यहाँ पे हमारा अपर और लोअर लिमिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना जाता है कि हमारे को अपर लिमिट को चेंज करना पड़ता है। तो टू चेंज अपर लिमिट वी हैव अ प्रॉपर्टी, है ना। तो अपर लिमिट, इस केस में अपर लिमिट हमारे को चेंज करना है, तो जब भी अपर लिमिट को चेंज करना हो तो अपर लिमिट कैन बी चेंज्ड, है ना, कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है,
बड़ा खतरनाक सा प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी। ये तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये हमने क्या किया है। तो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखें और 2-3 बार, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आप चला के देख लें और अभी तो आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। अच्छा, इसमें बुक्स वगैरह में 0 से ना 2a करके दे रखा है, तो प्रॉपर्टी समझने में थोड़ी सी होती है दिक्कत, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को चेंज किया, 0 से a ही रखा है हमने। fx dx, इसके 2 आउटकम्स है। पहला क्या है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और अपर लिमिट हाफ हो जाता है। तो अपर लिमिट को हाफ 2 से डिवाइड करें और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें। दूसरा आउटकम क्या हो जाता है इसका, 0 हो जाता है। अब ये कब कब होता है, इफ f ऑफ a माइनस एक्स, मतलब x के जगह पे हमने क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो f ऑफ a माइनस एक्स अगर वापस से पलट के fx बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और लिमिट हाफ करेंगे। अगर यही काम करने से f ऑफ a माइनस अपर लिमिट माइनस एक्स पलट के माइनस fx बन जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये दोनों चीज हम लोग यूज करके अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि ये ऑड इवन से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखा जाता है और लास्ट प्रॉपर्टी में x के जगह पे माइनस एक्स रखा जाता है। तो अपर लिमिट चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हमारा दोनों क्या हो गया है, अपर लोअर लोअर सेम हो रहा है। तो अपर लिमिट चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए पहले हमारा ये वाला टेस्ट कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये टेस्ट करने के लिए हमने fx लिखा। fx देखिए हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, राइट। और a क्या है हमारा यहाँ पे, पाई। तो f ऑफ a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ पाई माइनस एक्स, सारे x के जगह पे, इस x के जगह पे हमने पाई माइनस एक्स रख दिया और इस x के जगह पे भी क्या रखा है हमने, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में sec और tan दोनों ही नेगेटिव होता है, लेकिन इस स्क्वायर के कारण ये बच गए और ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। ये पलट के क्या हो गया हमारा fx, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू, हमने 2 मल्टीप्लाई करा, पाई पहले से था, अपर लिमिट देखो हमने क्या करा, इसको हाफ कर दिया, पाई बाय 2 sec स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना। तो ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करें एक लाइन खींच के, tan x को t पुट करा, sec स्क्वायर x dx क्या हो गया हमारा, dt बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 था तो t इज इक्वल टू tan x के जगह पे पाई बाय 2 रखा तो tan पाई बाय 2 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी। ये हमारा x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो tan t इज इक्वल टू tan 0 0। तो अब हमारा लिमिट बन गया लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी में, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा, जिसके लिए बी स्क्वायर हमें एक कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे टी स्क्वायर बच गया और यहाँ पे a बाई बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा tan 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a का, है ना, tan इनवर्स x बाई a का। तो पाई बाई बी स्क्वायर पहले से था, 1 बाई a, तो a बाई b हमने यहाँ पे रखा, tan इनवर्स t बाई a बाई b यहाँ पे। अब ये वाला b और ये वाला b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन क्या बच गया हमारा, ए बी बच गया, है ना। पाई अपॉन ए बी बचने के बाद ये क्या हो गया हमारा, tan t के जगह पे हमने इन्फिनिटी रखा, तो इन्फिनिटी में कुछ भी डिवाइड होगा तो इट विल बी इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स अगेन 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो बाहर पाई अपॉन ए बी था, पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाय 2ab, है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर, एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा। हाँ, बोर्ड में आने के चांसेस कम है, बट सेकेंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन हम आपका यही पे है। अगला क्वेश्चन अगेन आपके एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल, हालांकि जब वीडियो बनता है तो उस क्लास में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है, बट अभी इतना टाइम है नहीं, है ना। तो ये 0 से पाई बाय 2 log sin x इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cos x। ये पोर्शन आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है ना, दिस पोर्शन इज नॉट इन योर एनसीईआरटी। अच्छा, प्रूफ करने के लिए अगर दे सकता है तो माइनस पाई बाय 2 log 2 है,
तो अगर आंसर आपको याद रखना है तो ज़्यादा अच्छा है, आपको आंसर याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले cos x बनाना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया, sin π/2 माइनस एक्स, फटाफट जल्दी जल्दी से ये हमारा cos x बन गया। अब इन दोनों को ऐड करने की बारी आई, तो 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b हमारा बन जाता है log a इंटू बी। अब sin x cos x देख को कुछ कुछ ख्याल आता है हमारे को कि अगर काश यहाँ पे 2 होता तो ये 2 sin x cos x sin 2x बनता। तो ऐसा ख्याल आते ही हमने नीचे अगले स्टेप में हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया और इसको sin 2x बना दिया। 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x अपॉन 2। क्लियर है। अब यहाँ पे log a बाई बी की प्रॉपर्टी लगेगी, log a माइनस log b, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल, क्योंकि log 2 बिल्कुल अजीब सा अलग सा चीज है। तो log 2 हमने बाहर किया, इधर हमारा 2i है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप कि मैंने आपको क्यों बोला कि इसका आंसर आप याद रखें। आप इस इंटीग्रल को देखें और बहुत गौर से देखें। dx log 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट। log 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा बाहर चला जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और x के जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो π/2। तो यही पोर्शन हमारा क्या है, आंसर का वैल्यू है। मतलब आंसर का वैल्यू मतलब ये हमारा क्या बनना चाहिए, i बनना चाहिए। करेक्ट। अब यहां पे क्या है, 2i है और इसको बनना i है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, ये i बनेगा, तभी तो ये हमारा आंसर आएगा, है ना। ये हमारा आंसर है, ये हमारा i की वैल्यू है जो हमें प्रूव करना है। तो इधर 2i है, तो इसका मतलब ये हमारे को क्या करना है, इसको i बनाना है। क्या करना है, i बनाना है, टू मेक इट i, इंग्लिश में, है ना, i बनाना है। तो इसको i बनाने के लिए हम लोग चेक करेंगे लिमिट, i का लिमिट क्या था, 0 से π/2। i हमारा मतलब मेन क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। i हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, देखो आप ये क्या था, 0 से π/2 log sin x था। यहाँ पे क्या है, 0 से π/2 तो है, log भी है, sin भी है, लेकिन 2x है। ये डिफरेंस ही हमारे को सारी मेहनत करवाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 2x को उठा करके t पुट कर दिया, चल भाई निकल दिया। तो t पुट किया तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 2x का 1, तो dx इज इक्वल टू dt/2 आ गया। चलिए ये बात समझ में आती है। अब लेकिन जब लिमिट चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू π/2 अपर लिमिट है, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पे π/2 रखा, तो अपर लिमिट बन गया पाई, सिमिलरली लोअर लिमिट बन गया 0, और ये हमारा बन गया dt/2। तो 1/2 हमने इसको बाहर लिया, 0 से पाई बन गया लिमिट, और log sin t dt। अब देखो इसको हम बनाने चले थे 0 से π/2 log sin x dx, ये बन गया 0 से पाई log sin t dt। खैर sin t dt तो हमारा ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, पाई ज़्यादा बड़ा है। तो इसको तो हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी लिखते ही हमारा ये प्रॉपर्टी खत्म है। a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। आप लिमिट को सेम रखें, अंदर वेरिएबल में x लिखें, y लिखें, फंक्शन सेम रखना चाहिए, z लिखें, u लिखें, t लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लिमिट तो वही पुट करना पड़ेगा। तो ये तो हमने t को t dt को हटा करके x dx। अब मुद्दा है हमारा अपर लिमिट को चेंज करना। क्या बनाना है, इसको π/2 बनाना। तो अभी हमने ऊपर सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि लिमिट चेंज, अपर लिमिट चेंज करने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमारा fx चाहिए, जो कि हमारा log sin x है। f ऑफ a माइनस एक्स, a हमारा पाई है, log sin पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में, अपने ही क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, पलट के बन गया fx। तो जब ये fx बन गया, f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू fx, देन इट इज ट्वाइस ऑफ 0 से a/2। तो लिमिट चेंज कर दिया हमने, यहाँ ट्वाइस कर दिया, यहाँ π/2 कर दिया, log sin x dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये बंदा क्या बन गया हमारा, अब इसके i बनते ही 2i को, ये i को उधर ले जाकर के 2i माइनस i क्या बन गया i, और ये हमारा इंटीग्रल हो गया था, पहले ही पता था ये हमारा क्या होने वाला है, x के जगह पे π/2 माइनस 0 माइनस π/2। चांस फिर बता रहा हूँ बोर्ड में आने के कम है ना।
अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। अब ये देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 0 से पाई log 1 प्लस cos x, आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ये पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई है, मतलब पिछले क्वेश्चन का डबल है। तो पहले ये हमारा वो क्वेश्चन बनेगा 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 log sin x dx। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें ये वाला क्वेश्चन बनाना है, तभी हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे उसी तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया, cos π माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos x होता है, दोनों को ऐड किया log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x, log a प्लस log b हो गया log a इंटू b, और 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये होता है साइन स्क्वायर x, और साइन x का होल स्क्वायर होता है ये, और ये हमारा log की प्रॉपर्टी से आ गया बाहर, और ये 2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया कैंसिल। अब i इज इक्वल टू बन गया हमारा 0 से पाई log sin x, लेकिन हमारा गोल क्या था, इसको 0 से π/2 बनाना है। तो अब इस लिमिट को हाफ करने के लिए फिर से सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, fx हमारा log sin x, और अब भी f ऑफ a माइनस एक्स हमने fx को प्रूव किया था सेम क्वेश्चन में। तो ये बन गया हमारा ट्वाइस, और यहां पे आप प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखेंगे पूरा, और ये बन गया ट्वाइस। अब यहां पे देखें, ये वाली वैल्यू को हमने लेट कर लिया I1, क्योंकि हमने इस 2 के जमेले में नहीं पढ़ना। ये I1 बन गया हमारा क्या, 0 से π/2 log sin x। अब I1 पूरा सॉल्व होगा, कॉपी पेस्ट पिछला क्वेश्चन का है ना, सॉल्व एज लास्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर हमें पता है माइनस π/2 आएगा। तो वैल्यू पूरा सॉल्व करके आप माइनस π/2 log 2 निकालें, और आपका ये आंसर बन गया। तो ये भी सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे तो दो बार हुआ, एक बार इसको बनाने में, फिर उसके बाद log sin x में। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी का ऊपर बेस्ड हमारा एनसीईआरटी का फिर से क्वेश्चन है, और इत्तेफाक से ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 14 है ना। ये मेरा भी क्वेश्चन नंबर 14 है, और आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन 0 से 2 पाई। तो ध्यान रहे, जब भी साइन कॉस का लिमिट थोड़ा बड़ा हो तो इसको आप हाफ करते जाओ, है ना। हाफ करना आपको पता चल गया है कि कैसे होता है। fx लिखा cos के बाद 5x, cos 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई यहाँ पे आएगा, माइनस एक्स यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए cos के पावर 5x क्या हो गया हमारा fx। तो प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ पे इसको ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बना दिया। 2 पाई का हाफ कितना हो गया हमारा, पाई। अब फिर से इसमें वापस से वही प्रॉपर्टी चेक करें, तो cos पाई माइनस एक्स इस बार क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो बाहर नेगेटिव, और साइन 5 था ऑड था, इसलिए ये माइनस आ गया, और ये माइनस fx हो गया, और आपका आंसर 0। तो इस प्रॉपर्टी का दोनों ही आउटपुट हमने आपको करके दिखा दिया, और दोनों ही तरह का आउटपुट आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, और ये वाले जो भी जोन के क्वेश्चन है ये सारे थोड़े से हैवी क्वेश्चन निकल के आए थे। तो आप एक बार नज़र जरूर मार लेना, क्योंकि पास टाइम आपके पास सफिशिएंट है, टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला एक इम्पॉर्टेंट आप नहीं कह सकते इसको, लेस इम्पॉर्टेंट जरूर है ये मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉड के लिए पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी पता है अच्छी बात है, बट ये अगर आपको पता है तो मॉड के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैं पहले बता दूं, मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव होता है तो बाहर उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर एक माइनस का साइन लगाते हैं, और उसके अंदर यही वाली चीज क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव बन जाता है। अब मैं आपको मॉड तो पढ़ा ही रहा, इस क्वेश्चन तक का हमारा साथ है आपका मॉड के साथ। अगर मॉड के लिए देखना है तो पूरा वीडियो आप देखें चैनल पे जा करके। तो अब इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको नंबर लेकर के दिया है, मान लो ए से लेकर के 5 तक नंबर है,
तो हम इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं बीच में 1 से 3, लेकिन ये ध्यान रहे जहां पे ये खत्म होगा वहीं से अगला लिमिट क्या होगा, शुरू होगा 3 से 4, फिर देखिए 4 से 5, और खत्म कहाँ होगा, लास्ट लिमिट शुरू होगा हमेशा यहां से, खत्म होगा यहाँ पे। अब ये नंबर मैंने रैंडमली ले लिया, 2 को छोड़ दिया है, तो ये ऐसा नहीं कि अपने मन से लेना है, ये सारे जो बीच के हैं दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, और क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, आपका मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसको इक्वल टू 0 रखें और जो x की वैल्यू निकलेगी वही क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन में आपको देख के पता लगेगा, क्वेश्चन लिया मैंने पहले आपका मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो आपको इवेलुएट करना है 1 से लेकर के 4 तक, अंदर फंक्शन है मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3। तो मैंने क्या बोला, जो भी मॉड के अंदर है आप सबको क्या करें, इक्वल टू 0 रखें। तो x-1 को 0 रखा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x-2 को रखा 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, x-3 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन ये लिमिट हमारा कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 से शुरू ही हो रहा है, तो बाकी बीच के क्या है, 2 मेंबर हैं 2 और 3। तो यहां पे लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा। पहला लिमिट 1 से शुरू होगा और टूटेगा कहां पे, 2 पे, फिर 2 से शुरू होगा, कहां पे ब्रेक होगा 3 पे, फिर 3 से 4 पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाता, 5 पे चले जाते। तो पहले ये क्या है, पहले मैं ना आपको ये लिमिट को ब्रेक करके दिखाता हूं। आप ये देखें इंटीग्रेट, ये लिमिट 1 से 4 तक लिया है, यहां मैंने 1 से 2 डाला। क्यों डाला 2, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या था, यहाँ पे 2 था। देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये 2 नहीं होता 3 होता डायरेक्ट, तो हम लोग 1 से 3 पे जाते। अब चूंकि यहाँ पे 2 पे जा चुके हैं तो नीचे भी हमारे को 2 से शुरू करना था। अगला कहाँ रुकेंगे सर, इंटीजर पे नहीं रुकेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है बकायदा बेटा उस पे निकलेंगे, x इक्वल टू 3 पे। तो 2 से कहाँ जाना हमने, 3 पे, फिर 3 पे खत्म हुआ, ये 3 से शुरू होगा। अब अगला कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, हमारा लिमिट ही दम तोड़ रहा है। ये देखिए लिमिट ही क्या हो रहा है हमारा, लिमिट हमारा लास्ट क्या है 4 तक, तो ये हम 3 से कहां तक जाएंगे, 4 तक। अब इसके अंदर ये चीजें जो भरी गई है ना, ये कैसे निकालना है, उसके लिए देखें ध्यान से। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और ये लिमिट पुट की जाती है x में। तो x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है केस 1 में, कि हमेशा छोटे के आगे इक्वल टू लगाएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो ये इस लिमिट का मतलब होता है। 1 से 2 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक है। तो आप 1 से लेकर के 2 तक में कोई भी वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं। चलिए मैंने माना 1.5, आप भी हो सकता है दिमाग में यही ख्याल आया होगा। तो आप 1.5 इस x के जगह पे पुट करें। 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 0.5, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। चलो इसको हमने रख लिया। इस x के जगह पे अगर हमने 1.5 रखा तो 1.5 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 0.5, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। 1.5 माइनस 3 ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू दिख रही है तो बाहर उसके आगे एक माइनस का साइन लगा, ये देखिए। अच्छा सर इसके आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मॉड बेचारा अपने आप चुपचाप चला जाता है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, तो एक x से x क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। तो इस लिमिट के अंदर जो हमारा फंक्शन बनेगा वो बनेगा -x प्लस 4। देखिए ध्यान से, यहां जो मैंने लिमिट ब्रेक करा 1 से 2 तक, -x प्लस 4 ऊपर से कैलकुलेट किया गया। अगला लिमिट 2 से 3 है, तो x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, है ना। तो अब इसमें फिर से इनकी वैल्यू देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप चेक करें, 2.5, तो 2.5 माइनस 1 क्या दिया, ये पॉजिटिव। 2.5 माइनस 2 ये भी वैल्यू क्या दिया, पॉजिटिव। लेकिन 2.5 माइनस 3 क्या हो गया, ये वैल्यू दिया नेगेटिव। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, मॉड चुपचाप हट जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या पकड़ लिया है इसने, माइनस का साइन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x और x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया,
-1 -2 -3 और 3 ये भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा x। तो लिमिट जब 2 से 3 होगा तो fx की जगह पे क्या रखा जाएगा, x रखा जाएगा। सिमिलरली अब बताने की जरूरत नहीं है, x = 3 से 4 में कोई भी वैल्यू ले, आपका तीनों क्या होगा, पॉजिटिव, तो तीनों का मॉड हमने हटा दिया। तो x + x क्या हो गया 3x, और 3x माइनस क्या हो गया 6। चलिए, तो ये हमारा सारा फंक्शन तीनों लिमिट में कंप्लीट हो गया। अब बहुत ध्यान से सुने आपके काम की बात, हमने एक साथ इंटीग्रेट करके लिमिट नहीं पुट करना, हमने एक एक नंबर को अलग अलग करके, क्योंकि यहां तो बेटा आपका सारे लिमिट पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी लिमिट अगर नेगेटिव है तो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और मैंने बोला है दूसरा कि कोई भी कांस्टेंट होगा आप उसको बाहर करेंगे, लिमिट वेरिएबल में पुट करेंगे। तो पहला देखें आप, ये -x है तो पहले मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया। x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, तो हमने x² को अंदर रखा, 1/2 को बाहर कर दिया। इससे आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। इसमें गलती ही लिमिट पुट करने में होती है। तो अंदर क्या बच गया, x², लिमिट 1 से 2। 4 का इंटीग्रल 4x, तो 4 हो गया बाहर, x हो गया अंदर, लिमिट 1 से 2 पुट कर दिया। फिर प्लस x का इंटीग्रल x²/2, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर x², लिमिट 2 से 3 डाल दिया। इसका 3 चला गया बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर से 1/2 बाहर, x² अंदर, लिमिट 3 से 4, माइनस 6x, 6 का इंटीग्रेशन 6x, 6 बाहर, x अंदर, लिमिट 3 से 4। आराम से वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x के जगह पे 2 - 1, फिर x² के जगह पे 3² - 2², फिर यहाँ पे x² के जगह पे 3/2 बाहर है, 4² - 3² -6 बाहर है, 4 - 3, आपने लिमिट डाला, आंसर आपका निकल के आया 19/2। तो ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन था। और अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपके ये एक्सरसाइज से है, एक्सरसाइज अगेन 7.11 से। तो यहाँ पे एक ही मॉड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा 1। तो अब ये क्या हो गया, 0 से शुरू होगा और 1 पे रुकेगा, है ना। 0 से शुरू होगा, 1 पे रुकेगा, फिर 1 से शुरू होगा, अगला पड़ाव हमारा 4। सिंपल है, 0 से 1 में क्या जाएगा, 0 से 1 के बीच में आप रखेंगे 0.5 -1, नेगेटिव आ गया, खत्म कहानी। तो नेगेटिव में क्या करेंगे इसको, -(x - 1), तो ये हो गया हमारा 1 - x, ये डाल दिया हमने। ऑब्वियसली इसमें हमारा पॉजिटिव आएगा 1 से 2 के बीच में, सॉरी ये 1 से 2 नहीं था, ये 1 से 4 होना चाहिए, है ना, 1 से 4 होना चाहिए। तो ये 1 से 4 के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कोई भी वैल्यू लगा के दे। तो इसलिए ये क्या हो गया, x - 1, इंटीग्रेट करें प्रिकॉशन लेकर के और वैल्यू डालें। आपका सारा मैंने अलग अलग करके इंटीग्रेट करके दिया है, आपका आंसर है 5। अब ये हमारे प्रॉपर्टी बेस्ड तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करके दे रहा हूँ, करके नहीं, आपको नंबर में लिख करके दे रहा हूँ। 28, 30, जिसमें 28 और 30 बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। और एग्जाम्पल 43 और 30 ये आपके मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। और कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के बाहर हैं, जो बिना प्रॉपर्टी के ये होते हैं, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, और उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन ही लिख करके दे दूंगा आंसर के साथ, तो आप चेक कर लेना उसको ज़रूर एक बार। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको बाहर का भी बहुत ज़्यादा जो नहीं भी आने वाले हैं वो भी मैंने आपको करा दिया। तो बट ये ध्यान रखना कि सेकेंड प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन से पहले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है जो नॉर्मल पेपर में आते हैं। बाकी अगर आगे से आते हैं क्वेश्चन तो पेपर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जो कि यूजुअली कम देखा गया है। बट यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स। तो पेपर के लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए मेरे तरफ से भी।
लेकिन जो भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है मैं आपको शेयर करके दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको भी उस क्वेश्चन से जरूर फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।